राम राम सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पे। तो साथियों, आज हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और साइंस में हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स। तो साथियों, फिजिक्स क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। नोट्स आप साथ के साथ में राइट डाउन करते रहिए। अगर किसी को राइट डाउन करने में समस्या है तो हम PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन है आपको क्लास को ध्यान से देखना है। हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो भाई, हिंदी में भी बताया जाएगा। फिजिक्स होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स बेसिकली है क्या? नेचर से रिलेटेड जो भी अपने आसपास में जो एक्टिविटी हो रही है, जो लॉ ऑफ नेचर है, उनको फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स को दो वर्डों से रिलेट कर सकते हैं, दो लैंग्वेज के वर्डों से। जैसे कि लैटिन में फिजिक्स को बोलते हैं आप फिजिसिस, और ग्रीक लैंग्वेज से अगर बात करें तो फिजिक्स को हम बोलते हैं फिजिका, जिनका दोनों का मतलब क्या है? नेचर। तो फिजिक्स बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। तो बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनको आप नोट डाउन कर लेना। जैसे कि फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स है आइजक न्यूटन, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। हिंदी वाले भी अपना नोट डाउन कर लेना भाई। ऐसे ही फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टाइन। और ऐसे ही फादर ऑफ साइंस कौन है? ये है गैलीलियो। गैलीलियो गैली। हर एक क्लास के एंड में हम एक क्वेश्चन आपको देंगे जो काफी दिलचस्प होगा, जिसका पता आप लोगों को खुद से करना है। अगर किसी को उसका आंसर आता है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम उसका आंसर भी देंगे, और इससे रिलेटेड कोई फैक्ट हुआ तो जो दिलचस्प फैक्ट है वो जरूर बताएंगे आपको। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकता है अपना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है अपना फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। क्वांटिटी होती क्या है? क्वांटिटी जैसे कि एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी। हमारे दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं,
लॉ ऑफ नेचर हो रहे हैं, तो उनको हम मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। क्वांटिटी बेसिकली एक मापन का जरिया है। हम जैसे कि किसी चीज को कैसे माप सकते हैं, मान लो कि ये कोई एक बर्तन है, इसमें कुछ लिक्विड है, ये लगा लो कि इसमें दूध रखा है, तो कोई पूछने लग जाए भाई कितना दूध है इसमें, तो कैसे मापोगे? तो जो प्रोसेस है मेजरमेंट की, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, वो आपकी क्वांटिटी कहते हैं, मापन कहते हैं उसे। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल आपके रहेंगे, जैसे कि लेंथ है, लेंथ को कैसे माप सकते हैं? मीटर में आप माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं, फीट में माप सकते हैं। ऐसे ही लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, ये आपकी सारी फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी को आगे स्पेसिफाई किया गया है दो आधार पे, दो बेसिस पे। नंबर 1 है यूनिट एंड मेजर, मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो ये टाइप है, एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली इससे आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट की। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, 3 टाइप की होती है। नंबर 1 है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। नंबर 2 है डिराइव्ड क्वांटिटी। नंबर 3 है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इन तीनों में क्या फर्क है ये हम देखेंगे। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी को बोलते हैं हम आधारभूत राशियां, आधारभूत राशियां। ड्राइव्ड क्वांटिटी को बोलेंगे व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हम बोलेंगे पूरक राशियां, पूरक राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी या आधारभूत राशियां, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, जिनका खुद का कोई आधार है, जिनका कुछ फंडामेंटल बेस है, जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर या किसी और अन्य मान लो कि राशि के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब कि जैसे कि लेंथ है, थोड़ा साफ कर देते हैं एक बार इसको, अगर नोट डाउन करना है तो कर लो। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो जैसे इसमें हम सीखेंगे लेंथ है, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, ये किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होते और हैं। ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम इनको अच्छे से नोट डाउन नहीं कर लेते हैं, आपके आगे काम भी आने वाले हैं। नंबर 1 है लेंथ, नंबर 2 है मास, नंबर 3 है आपका टाइम, नंबर 4 है इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 है टेम्परेचर, नंबर 6 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और नंबर 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये क्वांटिटियां लेंथ,
मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 की 7 क्वांटिटियां किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, इनका खुद का कोई बेस है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी की से उत्पन्न नहीं होती, इनका आधार खुद का है, तो इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे ही अब आएंगे ड्राइव क्वांटिटी। सेकंड है ड्राइव क्वांटिटी। ये क्वांटिटियां है ना, इनका खुद का कोई बेस नहीं है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी से आधारभूत राशियों से इनको उत्पन्न किया गया है। दैट डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम चलें तो एरिया है, वर्क है, फोर्स है, ये क्वांटिटियां डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब आप पूछोगे कि डिराइव्ड कैसे हुई, ऐसा ही नाम इनका लग रहा है, ऐसा इनका लग रहा है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे डिराइव्ड करा के इनको, कि कैसे इनको डिराइव क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, कैसे ये व्युत्पन्न है, जैसे क्यों उत्पन्न हुई है आधारभूत राशियों से। जैसे एरिया है, एरिया को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। जैसे कि मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, आयत है, इसकी कोई लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ को भी मान लो लेंथ है इसकी 10 मीटर की है और ब्रेड्थ इसकी 5 मीटर की है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, 10 गुणा में 5 इज इक्वल टू है 50। अब देखो लेंथ भी मीटर में है और आपकी ब्रेथ भी मीटर में है, या नहीं, चौड़ाई भी मीटर में है, मीटर इंटू मीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मीटर का स्क्वायर। तो एरिया है जो, इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर स्क्वायर। तो ये कहां से आई, कहां से उत्पन्न हुई, ये मीटर जो लेंथ थी इसको हमने मीटर में लिखा, ब्रेथ थी जो मीटर में थी, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से, इनके गुणा करने से हमारी एक नई क्वांटिटी उत्पन्न हुई, मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया। एरिया को कैसे, एरिया की क्या यूनिट हुई, मीटर स्क्वायर, किससे आई, लेंथ गुणा लेंथ, यानी कि लेंथ का स्क्वायर, यानी कि लेंथ को, जैसे यहां तो हमने मीटर लिखा है, अगर किलोमीटर होता तो किलोमीटर का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे, यानी पूरक राशियां। देखो फंडामेंटल आधारभूत राशियां थी जिनका खुद का कोई बेस है, आधार है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं होती। डिराइव्ड क्वांटिटियां फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की हुई है, तो बच गई अपनी कौन सी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी पूरक राशियां। ये ना तो फंडामेंटल है, नाइदर फंडामेंटल नॉर डिराइव्ड, केवल दो राशियां ऐसी हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या पूरक राशियों में आपका ले सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है प्लेन एंगल और नंबर 2 है सॉलिड एंगल। ये दो राशियां हैं, इनको नोट कर लेना, ये दोनों क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। आगे हम इन्हीं क्वांटिटियों की यूनिट के बारे में बात करेंगे, तब हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो प्लेन एंगल जो अपनी क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ये तो होगी अपनी यूनिट एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में हमने बांटा, 3 भागों में बांटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आगे आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ऑन द बेसिस ऑफ
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसके हिसाब से या इसके बेस पे आप फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांट सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी और नंबर 2 है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड काउंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और आपका डायरेक्शन भी होती है। यही फर्क है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी को हम उदाहरण के को लेके पढ़ेंगे तो जैसे कि डिस्टेंस है, मान लो कि कोई ए नाम का प्राणी था, ए से इस पॉइंट से चल के, मान लो ये पॉइंट नंबर है 1 और पॉइंट नंबर 2 पे जाना है इसको, तो यहाँ से चल के गया ये, तो इसने डिस्टेंस जो ये कवर की है, मान लो ये हो गई आपकी 10 किलोमीटर। तो आपको इसमें जो ये 10 दिया है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। जो डिस्टेंस उसने कवर की है उसका मैग्नीट्यूड है ये। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में हम बोलेंगे अदिश राशियां और वेक्टर क्वांटिटी को बोलेंगे सदिश राशियां। सदिश यानी जिसमें दिशा का भी उल्लेख हो, जिसमें दिशा एक महत्वपूर्ण पार्ट हो। वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल होएगा जैसे कि इसका फोर्स है, वेट है। जैसे वेट क्या होता है, mgh। जो g होता है वेट होता है, ये वेट का फॉर्मूला है, या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी आगे जो डिस्कस करेंगे वो है ये। m क्या होता है, मास। g क्या होता है, ग्रेविटी। और h क्या होता है, हाइट। तो जो ये g है ना, ये हमेशा जो अर्थ का, मान लो ये अर्थ है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है जो सेंटर की ओर लाई होती है। तो यानी इसमें ये जो ग्रेविटी है ये हमेशा मास को टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ उसको खींचेगी। तो इसमें जो डायरेक्शन है, दिशा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए इनको सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हम कर रहे हैं साफ, आगे पढ़ते हैं हम यूनिट। यूनिट यूनिट को बोलते हैं इकाई। यूनिट अपनी होती है, यूनिट होता क्या है, क्यों इसका उपयोग करते हैं, इकाई। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि फोर्स है, इसको मापना है, कितने फोर्स की यूनिट होती है, जैसे कि न्यूटन। तो मान लो ये एक बॉक्स था और यहाँ पे कोई ए नाम का प्राणी है, ये इसको पुश करने के लिए फोर्स लगा रहा है। मान लो इसको पुश करने के लिए इसको 10 न्यूटन की फोर्स की आवश्यकता है, नीड है। तो जो ये 10 है ना, ये क्या है, ये अपनी मैग्नीट्यूड है इसका। और जो जितना इसको मेजर करने के लिए जो हमने ये एन है, न्यूटन है, ये लिया है, ये क्या है, इसका इकाई है, इकाई है, यूनिट है। तो यूनिट को हम 3 भागों में आपका दर्शाएंगे। नंबर 1 है फंडामेंटल यूनिट, आधारभूत इकाई। नंबर 2 है डिराइव्ड यूनिट। नंबर 3 है
सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट, आधारभूत व्युत्पन्न और पूरक फंडामेंटल यूनिट। जो हमने थोड़ी देर पहले फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी जो कि 7 थी, उन क्वांटिटी को मापने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से फंडामेंटल क्वांटिटी से जितनी भी क्वांटिटी हम डिराइव कर सकते हैं उनको जो मेजर करने के लिए यूनिट यूज की जाएगी वो होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो कि 2 थी, प्लेन एंगल और आपका सॉलिड एंगल, इन दोनों क्वांटिटी की जो यूनिट है उनको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे कि हमने सातों फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे लिखी हुई थी, तो इनकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो लिखी हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इनकी यूनिट हम देखेंगे क्या क्या है। जैसे कि मास की है, ये नोट डाउन कर लेना, लेंथ की है मीटर, मास की है किलोग्राम, टाइम की है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की है आपके एम्पियर, टेम्परेचर की है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है आपकी मोल। ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है। आगे हम डिराइव्ड यूनिट है जो उनकी अगर बात करें तो वही था, जैसे कि हमने एरिया की ली थी। एरिया क्या था, मीटर स्क्वायर। किससे डिराइव्ड की थी, मीटर इंटू मीटर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही जो डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटी है उनकी जो यूनिट हम यूज करेंगे उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। अब आ गया सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 4 टाइप है सिस्टम ऑफ यूनिट के। MKS, नंबर 2 है आपका CGS, नंबर 3 है FPS और नंबर 4 है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट भी जिसको हम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। जो हम ऑल ओवर वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल पे यूज करते हैं वो है SI यूनिट। ये फर्दर मॉडिफिकेशन है MKS यूनिट का। कभी कभी पूछ लेते हैं कि SI यूनिट को कहाँ से लिया गया है। MKS का मतलब क्या है, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकंड। CGS क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और टाइम के लिए वही सेम है सेकंड। FPS क्या है, लेंथ के लिए तो आ जाएगा फीट आपका, और वेट के लिए मास के लिए आ जाएगा पाउंड, और टाइम के लिए वही है सेकंड। SI है जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, ये MKS को ही आगे फर्दर मॉडिफिकेशन किया हुआ है। एक जेनेवा कॉन्फ्रेंस SI यूनिट से आप याद करना, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो कि 1960 में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वहां पे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को हमें अपनाया गया था।
अब कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे। ये सिस्टम ऑफ यूनिट है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना। एमकेएस क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस क्या होती है, फुट पाउंड और सेकंड। एसआई है जो मॉडिफिकेशन है एमकेएस का, जिसको जेनेवा कॉन्फ्रेंस 1960 में अपनाया गया था। एमकेएस को ही फर्दर मॉडिफाई करके, जो कि अब इंटरनेशनल लेवल पे काम में लेते हैं एसआई यूनिट को। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, उनको आप नोट डाउन करो, जो जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है। और रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन इसी में से आता है, जैसे कि वन फर्मी। वन फर्मी किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। वन आर्मस्ट्रॉन्ग ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। वन लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। ये किसके इक्वल होता है, 9.46, 10 की पावर 15 मीटर के। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये किसके इक्वल होता है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक पारसेक, ये किसके इक्वल होता है, 3.26 लाइट ईयर। और एक और है बस लास्ट, 1 मील, 1.6 मीटर। ये आप नोट डाउन कर लो, ये सभी प्रैक्टिकल यूनिट है। लेंथ से पूछी जाती है। रेलवे में उठा के देखना आप, लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब पूछी जाती है। और एक दो और है, ये भी आप लिख ही लो। एक यार्ड किसके इक्वल होता है, 36 इंच के। एक फुट किसके इक्वल होता है, 12 इंच के। एक फुट में 12 इंच। और एक इंच में कितने होते हैं आपके, 2.54 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लो। एक फर्मी 10 की पावर माइनस 15 मीटर। एक आर्मस्ट्रॉन्ग 10 की पावर माइनस 10 मीटर। लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 गुणा 10 की पावर 11। एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर। एक मील 1.6 किलोमीटर। एक यार्ड 36 इंच। एक फुट 12 इंच। एक इंच 2.5 सेंटीमीटर। ये तो होगी आपकी लेंथ की। अब हम आते हैं मास की, जो प्रैक्टिकल यूनिट है उनके ऊपर। मास की में है, आप ज्यादा नहीं है मास में तो, 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। देखो मास है तो यहाँ पे किलोग्राम आ रहा है। एक पाउंड, ये किसके इक्वल होता है, 0.436 किलोग्राम के। एक चंद्रशेखर लिमिट, ये रेलवे में पूछा जाता है भाई बार बार। एक चंद्रशेखर लिमिट किसके इक्वल होता है, 1.4 गुणा मास ऑफ सन, या हम इसको बोल सकते हैं 2.8 गुणा 10 की पावर 30 किलोग्राम। और एक ये और यूनिट लिख लेना भाई, एक स्लग किसके इक्वल होती है, 14.59 किलोग्राम के। मास की है प्रैक्टिकल यूनिट, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, नोट डाउन कर लेना।
एक दो बार नजरों में से निकालोगे याद हो जाएंगे, खास बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे ही हम आ गए टाइम की यूनिट पे। टाइम की जो प्रैक्टिकल यूनिट है, ज्यादातर सुनने में आते हैं, यूज में होते हैं अपने ये। टाइम की है एक लूनार मंथ। ये किसके इक्वल होता है? 28 दिनों के। एक सोलार मंथ 30 या 31 दिन के। एक मून मंथ किसके इक्वल होता है? 27.3 सोलार डेज के। और सबसे इम्पोर्टेंट है 1 सेक। ये किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -8 सेकंड। इसको स्टार लगा के नोट डाउन कर लो भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 सेक किसके इक्वल है? 10 की पावर -8 सेकंड के। कर लो नोट भाई। टाइम के तो 4 ही हैं, ज्यादा नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 1 पे है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है बैरोमीटर। नाम से ही पता चल रहा है भाई, दबाव को मापने के लिए, वायुमंडलीय दबाव। नंबर 4 है एनीमोमीटर। वायु की गति मापने के लिए। नंबर 5 है फेदोमीटर। फेदोमीटर बहुत बार पूछा गया भाई एग्जाम में, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 6 पे है आपका गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रवाह। नंबर 7 पे है हाइड्रोमीटर। पदार्थ का अपेक्षित घनत्व। या फिर आप बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी, इसको मापने के लिए। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, उसको ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं। ये नोट डाउन कर लो भाई, 3-4 हो रहा है, वो लिखवा के करते हैं फिर क्लोज अपना। नौवें नंबर पे है स्पाइगोमेनोमीटर। रक्तचाप को मापना। जो आप
ब्लड प्रेशर लगा लो, बीपी है उसको मापने के लिए। टैकोमीटर है, घूमते हुए किसी भी घूमती हुई वस्तु के जो घूर्णन गति है उसको मापने के लिए किया जाता है। रोटेशनल मूवमेंट कह लो या घूर्णन गति कह लो, उसको मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। नंबर 11 पे है कैलोरीमीटर। किसी भी चीज में जो निहित ऊर्जा है उसकी, निहित ऊष्मा है, उसको मापने के लिए कितनी कैलोरी, जैसे कि एनर्जी की जो यूनिट है कैलोरी है। एनर्जी किसी भी मान लो जो ऑब्जेक्ट है या फिर वस्तु है उसमें कितनी एनर्जी सस्टेन कर रहा है उसको मापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। नंबर 12 है लैक्टोमीटर। ये तो सबको पता होगा, गांव में दूध आया करे जो से मशीन से नहीं दर रहे हो मैं राजदूत पाछे वो के मापया करे दूध में नू बता दे भाई ताई इतना पानी के रखा दूध में, दूध की शुद्धता मापया करे मैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। नंबर 13 पे है अपना विस्कोमीटर। विस्कोमीटर कोई पदार्थ कितना विस्कस है, कितना गाढ़ा है, उसको मापने के लिए हिंदी में बोलेंगे तरल की संयनता या फिर विस्कोसिटी मापने के लिए विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। और अब नोट डाउन कर लो भाई पहले तो। साफ करते हैं अब इसे। कुछ यूनिट हैं जिनको आप नोट लिख के नोट करेंगे अपना, जैसे कि फोर्स है, फोर्स यानी कि बल। सीजीएस में तो सीजीएस जो सिस्टम ऑफ यूनिट था उसमें सीजीएस में तो मापते हैं यूनिट को, इसको फोर्स की यूनिट को डाइन में। और आपका जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इन दोनों का कन्वर्जन अगर आप करोगे तो 1 न्यूटन है जो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। ऐसे ही वर्क है, वर्क को सीजीएस में आप बोलेंगे अर्ग, हिंदी में लिख लो भाई अर्ग। और जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वर्क की कार्य की जूल। और इनका कन्वर्जन हम अगर करें तो 1 जूल है जो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये कन्वर्जन पूछ लेते हैं कई बार, ये आप नोट कर लो। ये फोर्स का है, बल का, ये वर्क का यानी कार्य का। तो इसके साथ हम खत्म करते हैं लेक्चर को। बताना कमेंट करके कैसा लगा। पहली यूनिट हमने स्टार्ट की थी। तो राम राम सभी साथियों को भाई। तो आज यह साइंस की पहली क्लास थी। दीपक अपने बड़े भाई हैं, साइंस का बैकग्राउंड है और अभी फिलहाल पे गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं। तो एक बढ़िया साइंस का बैकग्राउंड और वही बंदा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सका है। ये मैं भी पढ़ा सकूँ था साइंस, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, क्योंकि भाई का साइंस बैकग्राउंड है, साइंस में अच्छी पकड़ है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और इतनी मैं गारंटी देता हूं, जो आज यूनिट और मेजरमेंट में करवाया है ना, यो इनफ है। एग्जाम से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन कोई आ गया तो जो आपा ने करवाया है उससे छूटे नहीं का क्वेश्चन। तो भाई दीपक आप बोलो। तो यूनिट आपकी एक पहली यूनिट एंड मेजरमेंट वाली यूनिट है, कंप्लीट हो गई है। तो जैसा कि हमने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था कि एक क्वेश्चन ऑफ डे देंगे आपको, तो वो क्वेश्चन ऑफ डे क्या है वो हम लिख देते हैं। आप सभी को पता है
जैसे कि यूनिट स्टार्ट करते टाइम मैंने बताया था फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है। तो हम आज आपसे पूछ रहे हैं कि मदर ऑफ साइंस कौन है। फादर तो सब पूछ लेते हैं भाई, आज मदर ऑफ साइंस बताना। कमेंट करके इसका जवाब जरूर देना भाई। अगर नहीं कोई जवाब दे आ पाया तो कल हम डिस्कस भी करते हैं सेकंड क्लास में। तो ठीक है भाई, जय राम जी की, धन्यवाद।